नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें, जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे क्यों महाविकास आघाड़ी की बैठक में हुआ बवाल, महाराष्ट्र पर एक सर्वे से कांग्रेस में जश्न, किसने कहा उद्धव करते हैं कारोबारियों से वसूली, मुसलमानों को लेकर क्या है पवार का सियासी दांव, थर्ड फ्रंट के बनने से किसे होगा नुकसान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में एमवीए में सीट बंटवारे का मामला उलझा, बैठक में हुआ जमकर हंगामा। उद्धव अपनी मांग पर अड़े मगर कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं। मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, बोले एमवीए सरकार में भ्रष्ट अधिकारी बिजनेसमैन से वसूली करते थे और सीएम ठाकरे उनका बचाव करते थे। लोकसभा के बाद अब विधानसभा में कांग्रेस बनेगी मोटा भाऊ, पार्टी के अंदरूनी सर्वे से नेता हुए खुश, उद्धव खेमे में पसरा सन्नाटा। शरद पवार ने बढ़ाई उद्धव कांग्रेस की दिक्कतें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुसलमानों पर चला बड़ा सियासी दांव, मुस्लिम उम्मीदवारों पर होगा फोकस। बीजेपी नेता ने बढ़ाई महायुति और एमवीए की टेंशन, बोले चुनावों में टक्कर देने के लिए महाराष्ट्र में बनेगा थर्ड फ्रंट, बच्चू कडू ने किया बड़ा दावा। महाराष्ट्र फाइल्स में सबसे पहले बात बैकफुट पर आए उद्धव ठाकरे की। उद्धव भले ही आने वाले चुनावों में अपनी जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन महाविकास आघाड़ी में उनकी हैसियत क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस से लेकर शरद पवार तक उन्हें बार बार आंखें दिखा रहे हैं, जिससे बार बार उनकी फजीयत हो रही है। उनके कार्यकर्ताओं में भी ये मैसेज जा रहा है कि उद्धव में वो दम नहीं है जो बाला साहब ठाकरे में था। दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे का मामला उलझ गया है। सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए गठबंधन में शामिल तीनों दल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, मगर सीट बंटवारे पर अभी तक सहमति नहीं बन सकी है। राज्य में कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर तीनों दलों की तरफ से दावेदारी की जा रही है। खासतौर से कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच मामला उलझा हुआ है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत की तरफ से सीट बंटवारे पर सहमति का दावा किया गया है, मगर कांग्रेस और एनसीपी ने इन दावों को खारिज कर दिया है, जिसके साथ ही उद्धव ठाकरे सीएम पद का चेहरा घोषित करने की मांग पर भी अड़े हुए हैं, जबकि कांग्रेस और एनसीपी इसके लिए तैयार नहीं है। पिछले 1 महीने के दौरान महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल तीनों प्रमुख दलों के नेताओं की 4 बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों के दौरान कांग्रेस, उद्धव गुट और शरद पवार गुट अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इसी वजह से मुंबई की ज्यादातर सीटों समेत राज्य के कई दूसरे इलाकों की सीटों को लेकर भी कोई सहमति नहीं बन सकी है। राज्य में कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन्हें लेकर दोनों दलों के बीच जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रही है। शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को पैमाना बनाया जाना चाहिए और इसी आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 17 में से 13 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करके अपनी ताकत दिखाई थी। उद्धव गुट के नेता संजय राउत की तरफ से सीट बंटवारे पर सहमति का दावा किया जा रहा है, मगर कांग्रेस और शरद पवार गुट ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। दोनों दलों का कहना है कि अभी सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीएम चेहरा घोषित करने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इस बात का फैसला चुनाव से पहले किया जाना चाहिए। अगर सीटों की संख्या के आधार पर सीएम पद का फैसला होगा तो तीनों दलों के बीच सीटों के लिए मारामारी बढ़ेगी। तीनों दलों की हर बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे इस बात पर जोर देते रहे, मगर कांग्रेस और शरद पवार गुट इसके लिए भी तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। अभी तक इस मुद्दे पर तीनों दलों के बीच सहमति नहीं बन सकी है और हर बैठक जो है वो बेनतीजा साबित हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात उद्धव पर लगे वसूली के आरोप की। बीजेपी नेता मिलिंद देवड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के वक्त बिजनेसमैन से वसूली की जाती थी और सीएम ठाकरे ऐसे अधिकारियों को क्लीन चिट दे देते थे। देवड़ा ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में आने के बाद फिर से निवेशकों का मन महाराष्ट्र के प्रति जागा है। दरअसल उनसे पूछा गया था कि विपक्ष
शिंदे सरकार पर आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र में बिजनेसमैन नहीं आ रहे हैं, वो अब गुजरात जा रहे हैं, जिस पर मिलिंद देवड़ा ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अगर हम बिजनेसमैन को वातावरण नहीं देंगे तो वो राज्य में बिजनेस नहीं करेंगे। मैंने मुंबई कर होने के नाते ये कभी नहीं देखा कि किसी बिजनेसमैन से भ्रष्टाचारी अधिकारी पैसा वसूल कर रहे हो और सीएम उसे क्लीन चिट दे रहे हो। देवड़ा से पूछा गया कि जब आप कांग्रेस में थे तब आपने इसको लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में था उस वक्त कभी कभी मुझे पार्टी का स्टैंड लेना होता था, लेकिन एक मुंबई कर होने के नाते उस वक्त मैं सभी चीजों को समझता था, लेकिन मुझे भी गहरी चोट पहुंचती थी। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई को आर्थिक राजधानी बनाने में छोटे व्यापारियों का बड़ा योगदान था। उस वक्त मुझे व्यापारी बता रहे थे कि अगर छोटे व्यापारियों के साथ यहाँ पर बिजनेस किया गया तो फायदा होगा, लेकिन हालात जो थे वो हमारे हक में नहीं थे। तो मिलिंद देवड़ा का ये बयान आने वाले चुनावों में उद्धव ठाकरे की मुश्किलों में इजाफा कर सकता है। खबरों में अब बात कांग्रेस के एक सर्वे की। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले एक आंतरिक सर्वे कराया है, जिसमें महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है। विपक्षी गठबंधन एमवीए में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे बेहतर होगा। वहीं गठबंधन में मोटा भाऊ यानी कि बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रही उद्धव ठाकरे को झटका लग सकता है, जबकि शरद पवार दूसरे स्थान पर रहेंगे। सर्वे के मुताबिक उद्धव ठाकरे को सबसे कम सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस की झोली में 85 सीटें आ सकती हैं। इसके बाद एनसीपी शरद पवार गुट को 55 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे को 32 से 35 सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे से कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि उसकी अपने सहयोगियों के साथ बार्गेनिंग पावर भी बढ़ी है। यानी यहाँ पर कांग्रेस खेमे में इस सर्वे के बाद जश्न मनाया जा रहा है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट में मातम पसरा हुआ है। खबरों में अब बात शरद पवार की। शरद पवार ने चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों को साधने के लिए मशक्कत करनी शुरू कर दी है, जिसके लिए 28 अगस्त को अल्पसंख्यक नेताओं के साथ उन्होंने बड़ी बैठक की। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए सिर्फ वादे ही नहीं किए, बल्कि 2024 में बीजेपी को हराने का श्रेय भी दिया। इस बैठक में शरद पवार ने मुस्लिम नेताओं के साथ वक्फ बोर्ड की जमीन का मुद्दा, आरक्षण समेत कई और मसलों को लेकर बातचीत की। शरद पवार ने मुसलमानों की आबादी के लिहाज से चुनाव में टिकट देने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हर अल्पसंख्यक गांव में लोगों ने बढ़ चढ़कर 2024 के लोकसभा चुनावों में वोटिंग करके 400 सीटों की बात करने वालों को हराने का काम किया है। शरद पवार ने आगे कहा, एनसीपी शरद चंद्र गुट इस बात की गारंटी देता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कांग्रेस हो या शिवसेना यूबीटी, मुस्लिमों की पूरी तरह से मदद लेने की तैयारी इन सभी राजनीतिक दलों ने ली है। विधानसभा हो या दूसरे चुनाव, सभी में मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। चुनाव में मुसलमान ही यह तय करते हैं कि किसकी जीत और किसकी हार होगी। लोकसभा चुनाव में हुए बदलाव के पीछे भी मुसलमानों का हाथ है। अब पवार के इस बयान से कांग्रेस और उद्धव खासे नाराज हैं, क्योंकि पवार के इस बयान से महाविकास आघाड़ी को आने वाले चुनावों में नुकसान भी हो सकता है। यानी चुनावों से पहले ही महाविकास आघाड़ी में मारधाड़ मच चुकी है। और खबरों के आखिर में बात थर्ड फ्रंट की। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए राज्य के छोटे राजनीतिक दलों ने भी अभी से तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल शिवसेना समर्थित निर्दलीय विधायक और प्रहार जनशक्ति पार्टी यानी पीजेपी के नेता बच्चू कंडू ने सरकार का साथ छोड़ने का फैसला किया है। उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो अगले 15 दिनों के अंदर तीसरा मोर्चा स्थापित हो जाएगा। निर्दलीय विधायक बच्चू कंडू का कहना है कि उन्होंने राज्य में तीसरा मोर्चा बनाने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद संभाजी राजे छत्रपति और भारतीय जवान किसान पार्टी के नेता नारायण अंकुश के साथ हाथ मिलाने की योजना बनाई है। उन्होंने अपनी योजनाओं का खुलासा करते हुए कहा कि अगर ये सरकार किसानों और विकलांगों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेती है तो मैं कार्रवाई करने के लिए तैयार हूं। मैं सरकार से जल्द बाहर निकलने का फैसला लूंगा और अगले 15 दिनों में तीसरा मोर्चा स्थापित हो जाएगा। गौरतलब है कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसानों और विकलांगों की ताकत देखने को मिलेगी। इससे पहले जो चुनाव जातीय समीकरण पर लड़े जाते थे, अब पहली बार किसानों और विकलांगों के साथ आकर चुनाव लड़ने की संभावना है।
हालांकि अभी गठबंधन कैसे बनता है और कौन कौन इस गठबंधन में शामिल होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये गठबंधन बनता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान महायुति और महाविकास यानी कि दोनों गठबंधन को हो सकता है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।